एक सर्वे में पाया गया है कि 73% लोग अपनी फिटनेस की जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं। वो अपने फिटनेस गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। और ऐसा क्यों? इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं फिटनेस कोच राहुल सिंह। उनको फिटनेस इंडस्ट्री में आए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उन्होंने आज के एपिसोड में बताया है कि वो क्या डेली रूटीन है, वर्कआउट्स एंड डाइट है जो पीक फिजिकल कंडीशन मेंटेन रखने के लिए चाहिए होती है। हमने बात करी है फैट लॉस के बारे में, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं अपनी वेट लॉस की जर्नी में, और कौन सी खाने की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी हमारा वेट कम हो सके। फिटनेस गुरु राहुल सिंह ने बहुत ही ओपनली बताया है कि हमें सप्लीमेंट्स और प्रोटीन लेने चाहिए या नहीं, और कैसे हम प्रोटीन का डब्बा देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सा ओरिजिनल प्रोटीन है और कौन सा फेक। फिटनेस को नए नजरिए से देखने के लिए इस एपिसोड को एंड तक सुनिए और अपनी हेल्थ को बेटर बनाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मृदु सचान शो। आज मेरे साथ हैं फिटनेस कोच राहुल सिंह। वेलकम सर। मृदुल, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप और कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिसनर्स को अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। हाय गाइस, माय नेम इज राहुल सिंह एंड आई एम अ फिटनेस कोच। मैं इस इंडस्ट्री में 8 सालों से हूँ, बट मेरी फिटनेस जर्नी को हो चुके हैं 20 साल। हाँ। तो फिटनेस जर्नी ऐसी थी कि बात है 2004 की। मैंने पहली बार उस टाइम सिल्वेस्टर स्टैलोन की रॉकी बाल्बोआ देखी थी। हाँ। और उसको देख के मैं इतना इंस्पायर हो गया था कि अगले ही दिन आई स्टार्टेड डूइंग जॉगिंग। हाँ। सो बेसिकली मैं झांसी से हूँ, झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ, और जहाँ पे मेरा घर है ना, उससे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ है। हाँ। तो मैं क्या करता था, 5 बजे जाता था जॉगिंग पे और पूरा जॉग करके पूरा पहाड़ क्रॉस करके वापस से घर आता था। और उसके बाद मैं स्कूल भी जाता था क्योंकि आई वाज इन अ 10th स्टैंडर्ड। हाँ। फिर स्कूल से आने के बाद दिन में खाना वाना खा के आराम करके देना, उसके बाद मैं शाम को थोड़ा कोर ट्रेनिंग, थोड़ा बॉडी वेट ट्रेनिंग भी करता था। हाँ। तो ये जो एंटायर स्केड्यूल था ये पूरा 1 साल चला। उसके बाद अगले साल मैंने अपना सेल्फ ट्रेनिंग करने के बाद मैंने फिर ज्वाइन किया अखाड़ा। हाँ। वो टाइम पर जो मेरा ट्रेनिंग था ना, इतना इंटेंस और इतना हार्ड था डेट उसके बाद मैं खुद अपने आप से मानता हूँ कि उतना हार्डेस्ट ट्रेनिंग मैंने आज तक नहीं किया। हाँ। हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम क्या था, एज कम था। अभी 17 साल से 25 साल के बीच का जो एज रहता है, तो इसमें ना आपका टेस्टोस्टेरोन एकदम हाई रहता है। हाँ। और वो उस टाइम पब्लिक या फिर अच्छे काम में यूज करता, खराब काम में। हाँ। तो मेरे साथ ये ऐसा था कि मैंने अच्छे काम में ही लगाया वो। और मैंने जब अखाड़ा ज्वाइन किया तो वहाँ पर ऐसा था कि हमें स्कूल भी जाना रहता था। तो क्या करता था कि मैं सुबह 5 बजे जाता था अखाड़े, और मेरा स्कूल का टाइम रहता था 8। हाँ। तो 5 से 5:30 हम लोग करते थे जॉगिंग, और 5:30 के बाद फिर जब हम लोग आते थे अखाड़े तो हमारे गुरु जी का एक उधर पे स्ट्रिक्ट रूल था कि आप वहाँ पर ट्रैक पैंट या शॉर्ट या टी शर्ट में आपको वर्कआउट नहीं करना है। आपको सिर्फ पहनना है लंगोट। हाँ। लंगोट पहन के ही करना है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, डजंट मैटर, आपको करना ही है। हाँ। तो वहां से जॉगिंग करने के बाद फिर जब मैं आता था तो ये समझ लीजिए मृदुल, डेली का था कि डेली का 250 से 300 सूर्य नमस्कार और उतने ही दंड बैठक, जिसको हम कहते हैं देसी स्क्वाट। हाँ। तो ये करने के बाद इतने थक जाते थे, बट जैसे भी फिर हम लोग स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर आते थे और शाम को हम लोग खेलते थे कुश्ती। हाँ। तो कुश्ती खेल के, और इतनी सारी ड्रिल्स थी, इतनी बेसिक, इतनी देसी ड्रिल्स थी कि जो उससे जो स्ट्रेंथ जो हम लोगों ने गेन किया है ना, हाँ। वो मैं ये मानता हूँ कि वो अभी तक चल रहा है। जी। Actually, वो रियल स्ट्रेंथ, वो जो रॉ स्ट्रेंथ था ना, वो अभी तक है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि हम लोग को ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए कुएं से पानी खिंचवाते थे। हाँ। उसमें क्या रहता था, मतलब एक बार में नहीं, कम से कम एक बार में आपको 20-20 बार खींचना है। तो हाँ। ऐसा हम लोग को 5 बार कराते थे। तो आप ये समझ लो कि 100 बार कुएं से पानी बाहर खींचना, और उसके बाद जो हाथ फट जाते थे, हाँ। अलग ही स्ट्रेंथ आता था। जी। जी। तो ये ऐसा ट्रेनिंग चलता था।
और वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ, मुगदर, हाँ, हाँ मुगदर हम लोग घुमाते थे एक एक हाथ से 100 टाइम। हाँ। और वैसा 4-5 सेट रहता था। और ये नहीं कि 5 किलो या 7 किलो का, नहीं नहीं, 10 से 15 किलो का। तो वो करने के बाद जो बाइसेप्स और बैक और शोल्डर जो ऐसा राउंड बना था ना उस टाइम पे, मुझे ये लगता है कि आज मैं इतने टाइम से जिम कर रहा हूँ उतना शोल्डर मेरा अभी तक नहीं हुआ। तो ये भी चला था स्कूल टाइम तक। फिर स्कूल के बाद मेरा थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा, मैंने थोड़ा सा जिम भी किया उस टाइम पे। हाँ बाकी 2012 से 2014 तक मैं थोड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में चला गया, जहाँ पर मैंने आई स्टार्टेड डूइंग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। हाँ। और ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत ही कम करता था या नहीं, मैं बहुत ही हाई लेवल पे चला गया था। आई यूज टू स्मोक 30 to 40 सिगरेट डेली। वो 2 साल मैं खुद मानता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के बर्बाद कर दिए। बट एक टाइम आता है ना, जब आप अंदर से आपको फील होता है कि यार आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। और जब आपको चेंज होना होता है, प्रकृति आपकी हेल्प करती ही है। तो उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आने के लिए भगवान ने शायद प्लान किया होगा कि अब इसको कहीं और भेजें, और मैं आ गया अपनी बहन के पास, मुंबई। एंड आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, जो मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। और यहाँ पे जब मैंने यहाँ के जिम्स को देखा, तो अभी ऑब्वियस सी बात है, मैं छोटे शहर से हूँ, तो वहाँ के जिम्स और यहाँ के जिम्स में बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। तो जब मैंने यहाँ के जिम्स देखे, तो यहाँ पे एकदम ट्रेनर्स हैं जो जनरल ट्रेनिंग भी करवाते हैं, पर्सनल ट्रेनर अलग हैं। तो मैं जब इनको देखता था तो आई यूज टू थिंक कि यार मैं कर सकता हूँ। इस जिम में मैं जाता तो वहाँ के ट्रेनर से मैंने पूछा कि सर अगर ट्रेनर बनना है तो क्या करना पड़ता है, कोई स्पेसिफिक कोर्स है, क्या है। तो वो लोग इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने सबने अच्छे से गाइड किया कि नहीं, प्रॉपर एक इसका इंस्टीट्यूशन है, आप यहाँ पे जाके आप कोर्स कर सकते हैं। हाँ फिर मैंने 2017 में पर्सनल ट्रेनर और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स किया। और उसके बाद मैंने आज स्टार्टेड डूइंग जॉब्स इन द जिम। और मैंने बहुत जिम्स में फिर जॉब भी किया, कल्ट में भी था मैं 1 साल तक। हाँ। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग, और अभी इंस्टाग्राम पे थोड़ा इन्फ्लुएंसर के तौर पे ही काम करता हूँ मैं। तो ये जर्नी है। बट मैंने फिटनेस के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट जो हैं वो मैंने अभी भी मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया है, मैंने थोड़े अखाड़ा किया है, कार्डियो के मैराथन करता हूँ, कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ, फिर फॉर्म है अष्टांग, वो भी मैं करता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि अब जिस इंडस्ट्री में होना, टाइम टू टाइम आपको अब करके चलना ही चाहिए। जी। तो सर मैं अब आपका आजकल का शेड्यूल जानना चाहूंगा। आप पूरे दिन में क्या क्या वर्कआउट्स करते हैं, क्या क्या डाइट में लेते हैं, सारा कुछ बता दीजिए। अच्छा, मेरा जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2004 से मेरी आदत है सुबह 5 बजे उठने की। तो मैं आज भी 5 बजे उठ जाता हूँ। हालांकि पहले तो मैं अपने पैशन के लिए मैं उठता था, आज प्रोफेशन के तौर पे उठता हूँ, क्योंकि 6 से 9 मेरा सेशन रहता है। उसके बाद आफ्टर 9 मैं अपना सेल्फ ट्रेनिंग करता हूँ। तो उसमें मेरा रहता है एंटायर स्ट्रेचिंग, ओनली स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा कार्डियो करता हूँ। उसके बाद मैं पूरा 1-1.5 घंटा पूरे स्ट्रेच पे ही देता हूँ मैं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप अगर स्ट्रेचिंग कर लो अगर आप दिन भर, आपका पूरा दिन भर अच्छा चलेगा। सिर्फ 1 घंटे का स्ट्रेचिंग आपका पूरा अगले 23 घंटे आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन हर पार्ट में अच्छा चलता है। उसके बाद सर मैं घर आ जाता हूँ। घर में अपना पहला मील जो रहता है उसमें 4-5 एग्स रहते हैं, और कुछ फ्रूट्स होता है, थोड़ा सा राइस होता है। ये सब मील करने के बाद फिर मैं दिन में जाता हूँ 2 से 4 अपना वेट ट्रेनिंग करता हूँ। वो करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट जाता हूँ, मेरे सेशन रहते हैं से 9:30 तक। तो वो बैक टू बैक सेशन रहता है। तो मैं अपने साथ अपना मील कैरी करके चलता हूँ, जिसमें सेम ही रहता है, क्योंकि अब क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, सो आई नीड प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट।
हम्म। तो उसमें मैं ज़्यादातर मैं चिकन तो नहीं खाता हूँ, मैं ना फिश खाता हूँ इतना, बट मैं ज़्यादातर मैं एग पे ही डिपेंडेंट रहता हूँ मैं। और उसके साथ दाल चावल सैलेड एंड ऑल, दही वही जो भी है, जो भी एकदम बेसिक जो चाहिए है बॉडी को, उतना मील मैं करके फिर मैं जब मैं घर आता हूँ 9:30 पे, देन मैं थोड़ा सा अपने आप को अपडेशन के तौर पे कुछ पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने आप को अपडेट करके भी चलना है। जी जी। इतना कुछ करने के बाद 12:30 बजे तक मैं सो जाता हूँ। ओके सर। तो सर आपको फिटनेस कोच होने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है? फिटनेस कोच होने का सबसे बेस्ट पार्ट, फिटनेस कोच होने का बेस्ट पार्ट ये लगता है कि ना सिर्फ मैं किसी का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करता हूँ, बट उसका माइंडसेट भी चेंज कर देता हूँ। सपोज हम मान लो एक इंसान आया जो ओबीस था, और अब ओबीस इंसान तभी बनता है जब उसके अंदर कूद कूद के आलस भरा होता है। तो इट्स कंप्लीटली कोच का जॉब है कि वो उस इंसान का ना सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करे, बट ओवरऑल उसका पूरा जितना लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज कर दे, और उसका माइंडसेट मीन्स, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई चीज दिख रही है, ये मेरा मानना है कि अगर कोई चीज आपको दिख रही है देन इट इज अचीवेबल। जी जैसे आप खड़े हो, आपको दूर से कोई पहाड़ दिख रहा है और आपने देखा उसको, और आपने अगर एक बार सोच लिया कि उस पहाड़ के ऊपर तक हमें जाना है, उसकी जर्नी बहुत टफ रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि जर्नी टफ हो। जब तक जर्नी टफ ना हो, जर्नी एडवेंचरस नहीं बनती है। जी जी। तो सेम है, जब भी कोई हमारे पास आता है सर कि मुझे ना आगे जाके अपना 20 किलो वेट घटाना है या 30 किलो, तो मैं कहता हूँ अगर तुम वो देख पा रहे हो तो तुम अचीव कर पाओगे। और उस जर्नी में जो चेंजेस आ जाते हैं, जब वो उसके अंदर जब मैं वो चेंजेस देखता हूँ, वो सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे बेस्ट पार्ट। तो सर मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस में डाइट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? डाइट सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि डाइट जो है वो 70% आपकी आधी बॉडी किचन के अंदर ही बनेगी आपकी, उसके बाद 20% आपका जिम या आपका वर्कआउट जो भी है वो आपका रोल प्ले करता है, और 10% आपका स्लीपिंग पैटर्न। अगर आपका बॉडी तो बनना तो किचन के अंदर ही, आप डाइट नहीं करोगे, आप वर्कआउट चाहे जितना कर लो, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करोगे, आप अपने वर्कआउट में इम्प्रूवमेंट नहीं देख पाओगे। वर्कआउट क्या है? वर्कआउट है कि आप अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखना। जैसे आपने पहले दिन आपने वर्कआउट चालू किया और उसमें आप मार पा रहे हो सिर्फ 10 से 5 पुशअप, तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरी एंटायर लाइफ 5 से 10 पुशअप पे ही रहना है। हमें ये देखना है कि हर हफ्ते हमारा इम्प्रूवमेंट हो। अभी आज इस हफ्ते अगर 5 गया तो अगले हफ्ते जाना चाहिए 7 या 8। जी। तो वो तभी हो पाएगा जब आप उस हिसाब का खाना खाओगे। अभी आपके पास अगर गाड़ी ऑडी है और आप उसमें घासलेट का तेल डालोगे तो वो चलेगी क्या? नहीं ना। हाई क्वालिटी का अगर पेट्रोल डालोगे तो वो अच्छी चलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस। सिंपल सेम है। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो सर एक बेसिक डाइट बता दीजिए उन लोगों के लिए जो अपनी फिटनेस की जर्नी हाल ही में शुरू कर रहे हैं। उसके लिए सर इंसान को ना अपना बॉडी टाइप समझना चाहिए कि उसका बॉडी टाइप क्या है, उसका बॉडी कौन से मैक्रोस को ज्यादा अडेप्ट करता है। जैसे अपने मान लीजिए मैक्रोस होते हैं 3, एक होता है कार्ब, प्रोटीन और फैट। अभी बॉडी टाइप जो होता है वो 3 टाइप का है। एक होता है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ ऐसा रहता है कि जो कुछ भी खा ले उनको हमेशा वो स्लिम और लड़की ही कहते हैं, क्योंकि उनका बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट एकदम हाई रहता है, एकदम ही हाई, जितना होना चाहिए ना उससे भी हाई। तो वो कुछ भी खा ले लड़की। ऐसे जो बॉडी टाइप है इनका खाने का जो मैक्रोस है या पोषण है वो अलग होगा। फिर आता है एक मेसोमॉर्फ। ये वो कैटेगरी होती है, ये होती है एथलेटिक। ये थोड़ा सा भी अगर खा लें अच्छा हेल्दी, और थोड़ा सा भी अगर वर्कआउट अगर ये कर लें
तो इनका बॉडी जल्दी बन जाता है। और तीसरे होते हैं एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ वाले ऐसे होते हैं, इनको ब्रह्मा जी से श्राप मिला रहता है कि अगर ये थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा ले ये फैल जाएंगे, ये वो हो जाएंगे ये। तो ये अगर थोड़ा सा भी कार्ब्स अगर ज्यादा खा ले, क्योंकि इनका बीएमआर होता है एकदम ही स्लो। जैसे आप नल खोलते हैं, नल अगर आप फास्ट कर दें तो उसमें से पानी एकदम फास्ट बहेगा। तो अगर आपको बाल्टी भरना है जल्दी जल्दी तो नल फास्ट करोगे। अगर आपको बाल्टी को एकदम ऐसा भरना है कि हाँ नॉर्मल स्पीड पे, तो आप उतना ही घुमाओगे। और अगर आपको बाल्टी एकदम कल तक भरना है तो आप उसको स्लो चालू करके उसमें से एक एक ड्रॉप आएगा, दो दो ड्रॉप आएगा। जैसे इनका बीएमआर कहता है कि अगर ये खाएंगे ना, बस इनका डाइजेशन उसी ड्रॉप की तरह स्लो चलता रहता है। तो इंसान को अपना ये समझो कि उसका बॉडी टाइप क्या है, और उसके हिसाब से वो अपने पोर्शन को डिवाइड कर सकता है कि मुझे इतना कार्ब खाना चाहिए, इतना प्रोटीन खाना चाहिए और इतना फैट खाना चाहिए। अभी मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप अंडा खाओ या इतना खाओ, क्योंकि आपके जो शो में जो लिसनर्स हैं उसमें से कुछ नॉनवेज नहीं खाते होंगे, कुछ वेजिटेरियन हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन हैं। तो जिसका जो प्रोटीन का सोर्स है वो अपना उसके हिसाब से खा। आइडियली प्रोटीन उतना खाना चाहिए जितना आपका बॉडी वेट है। जैसे आपका 80 है, मेंटेनेंस के तौर पे अगर आपका 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन तो डेली खाना ही है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो उससे 1.5 इंटू योर बॉडी वेट। जैसे आप 80 किलो के हो तो आप 120 ग्राम आप प्रोटीन खा सकते हो, और उतना ही कार्ब 100 ग्राम कार्ब और 100 ग्राम का फैट खा सकते हो। तो सर सप्लीमेंट और प्रोटीन पे आपके क्या व्यूज हैं? इनको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? सर सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पर मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप खा सकते हैं। सिंपल सी चीजें, जैसे अगर आप अपना जैसे दिन का अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो मैं चाहूंगा कि आप प्रोटीन पाउडर का आप इस्तेमाल करें। जैसे आप मान लीजिए आपका वेजिटेरियन है, अभी उसके पास प्रोटीन का ऑप्शन कम है, उसके पास सिर्फ कॉटेज चीज है या चीज खा सकता है या कर्ड खा सकता है और उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो एक इंसान एक टाइप का खाना कितने टाइम तक खा पाएगा? वो भी हो जाएगा बोर जी। अभी आप सातों दिन अगर आपके घर पे सिर्फ एक ही टाइप की दाल बनेगी तो आप खाओगे? तो आप बोलोगे नहीं यार मुझे चेंज चाहिए थोड़ा सा कुछ, तो आज तो बिरयानी खाऊंगा आज तो जी। नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे ही अगर आपके पास ऑप्शन कम है तो आप प्रोटीन खा सकते हो। और सप्लीमेंट के तौर पे सर अगर मैं कहूँ ना, तो जैसे रिक्वायर्ड जो सप्लीमेंट है, जैसे मैं कहूँगा ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन एक ऐसा सप्लीमेंट है कि वो आइडियली जितने भी जिम जाते हैं उनको खाना चाहिए, क्योंकि ग्लूटामाइन आपके खाने से आ नहीं पाता। और आपको अगर आजकल का जो लाइफ स्टाइल है रिकवरी वो फास्ट करता है, एंड इट्स वेरी सेफेस्ट मतलब सप्लीमेंट मैं कहूँगा कि वो सबसे ज्यादा सेफेस्ट है। तो वो आप खा सकते हो। और बाकी जो मल्टीविटामिन है उनकी अगर हम बात करें तो वो हर इंसान को आज के टाइम में खाना चाहिए, क्योंकि जितना हमको खाने से आना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको प्रॉपर विटामिन सी आ रहा है, तो गलत है वो, क्योंकि ऑरेंज भी आजकल प्योर नहीं आते हैं जी। ऑर्गेनिकली उनको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, इसलिए मेडिकल स्टोर पर एक टैबलेट आती है विटामिन सी की, एकदम ऑरेंज जैसा रहता है। अब वो खा सकते हैं डेली, तो आपको उसमें डेली का आपका विटामिन सी का जितना रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर देगा। और ये सारी चीजें ना डॉक्टर भी खुद कहता है कि आप बाहर से मल्टीविटामिन खाओ, और एक सर्टेन एज पर वो काम करता ही है। तो सर हमारे लिसनर्स को कैसे पता चल सकता है कि ये डब्बा प्रोटीन का फेक है और ये वाला ओरिजिनल है? किस तरह से हम पता कर सकते हैं?
एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है एक्चुअली, खास करके उन लोगों को जो अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देते हैं। तो पहली बात आप ऐसा पहचान सकते हैं कि आप हमेशा रेप्यूटेड ब्रांड्स को ही सबसे पहले तो आप चुनें, बहुत अच्छी कंपनीज को। जब आप किसी भी सप्लीमेंट स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं तो उस ब्रांड के बैकग्राउंड जो है वो आपको चेक करना चाहिए। व्यूज और रेटिंग कैसा है पहले उसको आप पढ़ लो, उसका ऑथेंटिसिटी के बारे में भी आइडिया आपको उसमें मिल जाएगा। दूसरा जो है, प्रोडक्ट पैकेजिंग पर ध्यान दें। असली प्रोटीन पाउडर की पैकेजिंग जो होती है वो हाई क्वालिटी की होती है और उस पर सभी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल और क्लियर होती है। बार कोड या QR कोड भी आप स्कैन करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा जो है, प्रोटीन पाउडर का टेस्ट और स्मेल भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि जेन्युइन प्रोटीन पाउडर का जो टेस्ट और स्मेल जो होता है ना वो एकदम यूनिक, और जो फेक प्रोडक्ट में आपको ना अजीब और अनप्लीजिंग स्मेल आ सकती है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे कहीं पे भी आप खरीदने जा रहे हैं ना तो उस ब्रांड का आपको एक ये भी आता है, मैं बताऊं, मैं एक सैंपल पैक भी आता है। तो आप स्टोर वाले से कह सकते हो कि आप ये सैंपल जो पैक है को आप टेस्ट करा सकते हो, तो और वो टेस्ट कराते भी हैं जो जनरली जो सारे प्रोडक्ट टेस्ट। चौथा जो है, इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से आप पढ़ें। असली प्रोडक्ट में डिटेल इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है और उनमें फिलर और हार्मफुल एडिटिव नहीं होता। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको फिर भी डाउट है कि मतलब ये फेक है या ओरिजिनल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी लैब टेस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं और उसमें आप चेक करा सकते हैं। और काफी रेप्यूटेड ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल भी करते हैं, तो प्रोडक्ट की प्योरिटी और क्वालिटी का एश्योरेंस भी मिल जाता है। सर क्या आपने कभी प्रोटीन की जगह सत्तू को लिया? अरे सर, सत्तू सर मैं खाता था जब मैं छोटा था। मेरी दादी जो थी, क्या है कि गर्मी के टाइम पे ना सत्तू बहुत अच्छा है, फायदेमंद है, आपके बॉडी को ठंडक देता है। तो क्या करती थी, गर्मी में सत्तू में थोड़ा सा पानी डालती थी, उसमें थोड़ा शुगर डालती थी और उसको मैं आराम से चम्मच से भी उसको एकदम उंगली से खाता था। तो अगर आप सत्तू को प्रोटीन के तौर पे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि वैसा होना चाहिए। कि देखिए, प्रोटीन जो है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। एक होता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन और एक होता है सेकंड। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का ऑप्शन नहीं है तो ही आप सेकंड क्लास प्रोटीन पे जा सकते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं, जैसे बहुत से मार्केट में 2 टाइप के प्रोटीन आते हैं, एक वे प्रोटीन होता है और एक प्लांट बेस्ड। तो वे प्रोटीन में आपको सारे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनली अमीनो एसिड मिल जाते हैं। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आपको बहुत ही कम अमीनो एसिड बनते हैं, जो कि आपकी बॉडी में जितना जाना चाहिए उतना वो अमीनो एसिड नहीं होते हैं जी। अभी जैसे मैं आपको और भी अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको जाना है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, 2 टिकट के ऑप्शन, और बाय ट्रेन जाना आपका। तो मैं आपको 2 टिकट के ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहला AC का। AC में आपको जाना है, आपको उसमें ये मिलेगा, पिलो, ब्लैंकेट सब मिलेगा आपको, और गर्मी का टाइम है और आपको जम्मू से कन्याकुमारी बहुत लंबा है जी। और दूसरा मैं आपको टिकट का ऑप्शन दे रहा हूँ स्लीपर का, कि जिसमें आपको ना आपको मिलेगा ना आपको पिलो, ना ब्लैंकेट, ना कुछ, और उसके ऊपर 4 लोग और आपकी सीट पर आके बैठ जाएंगे कि अरे भैया थोड़ा जगह, थोड़ा बैठने दो, हमें जहाँ तक जाना है। तो आप कौन से क्लास में जाना प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली सर AC क्लास में। बस तो जब आपके पास पैसे हैं कि और
और जब अगर आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट क्लास प्रोटीन खाने का, why do you go to second? तो मैं ऐसे इन्फ्लुएंसर जो ऐसे मिथ फैला गए हैं कि सत्तू बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन है, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे मिथ फैलाना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए अपनी पब्लिक को ऐसे गुमराह करोगे तो आगे जाके आप ही के फैन फॉलोइंग पर आपको उसका बुरा असर पड़ेगा। जी सर। समझो, अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी चीजें ही और एकदम जो करेक्ट है वो ही आप प्रोवाइड करो, बाकी आप ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो, क्योंकि फिर क्या होता है पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, अरे ये तो ये ऐसा कह रहा था, ये ऐसा कह रहा था। नहीं करो, सिंपल है, फिटनेस एकदम सिंपल है यार। मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसी टाइप का खाना भी अगर आप खाओगे तो थोड़ा आप बोर हो जाते हो, और जब तक आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे दूसरे को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ये रास्ता खराब है और ये रास्ता सही है। जी सर, बहुत ही अच्छे से समझाया सर आपने। तो सर कैसा होता है कि आपके पास कोई आपका स्टूडेंट आता हो और बोलता हो कि सर आज वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन होता है ऐसी सिचुएशन में, और आप ऐसे क्लाइंट्स को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? तो महदुल की हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी आप बहुत ही हाईली फील करते हो, कभी कभी आप लो फील करते हो, कभी कभी आपको ऐसा मन करता है कि नहीं आज नहीं जाना है जिम, बट तब भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो आ जाते हैं और मैं उनको कहता हूँ कि आप जिम आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना है ना, आप जिम में आके बैठ जाओ। और अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आज उनका शेड्यूल है कि आज वो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना था, बट वो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की इच्छा नहीं है, तो मैं उससे कहता हूँ कि आज आके कार्डियो कर लो, या फिर अगर आपको नहीं करना है तो स्ट्रेचिंग कर लो। बट आप आए हो तो कुछ ना कुछ करके जाओ जी। क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और कभी कभी ऐसा रहता है कि ना मैं उनके साथ थोड़ा जब वो आते हैं तो जैसे मान लीजिए उनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग था और मैं कहता हूँ कि स्ट्रेचिंग कर लो। स्ट्रेचिंग करते करते मैं उनको थोड़ा ऐसा बातें हैं, थोड़ा स्टोरीज ऐसा मैं सुनाता हूँ कि जिससे ना वो एकदम मोटिवेट हो जाते हैं और अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चालू कर देते थे। जी। तो जो उस दिन उनका जो शेड्यूल था वो भी पूरा हो जाता है और एक्स्ट्रा में भी कर जाते हैं। एक वो कहता है ना कि कोई पुश करने वाला हो, आपको पुश करना आना चाहिए बस, और यही एक कोच का काम है कि वो पुश कैसे करे। देखिए बॉडी सब बना सकते हैं, पर ये है कि बॉडी बनाने के लिए आपको रोज अपने आप को पुश करना रहता है। कुछ लोग अपने आप कर जाते हैं तो वो कोच बन जाते हैं, कुछ लोगों को कोई पुश करने वाला चाहिए और वो कहलाते हैं स्टूडेंट। तो सर वेट लॉस के लिए कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बता दीजिए। वेट लॉस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली चीज तो द टर्म इज फैट लॉस। वेट लॉस में आपका मसल जाता है और फैट में सिर्फ आपका फैट जाता है और आपका मसल ग्रो होता है अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मसल हमको चाहिए, वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, बेसिक मसल हमको चाहिए ही है। अगर आप फैट लॉस की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप अपने वर्कआउट में सबसे पहले तो कार्डियो रखें, नॉट ओनली फॉर फैट लॉस बट आपका हार्ट हेल्थ भी उसमें काम आपका इफेक्टिव होगा, आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा काम करेगा उसमें। दूसरी चीज, आप जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा 250 या 300 या 500 किलो कैलोरी तक आप थोड़ा कम। अभी लोग कैलोरी डेफिशिट के नाम पे 1000 या 1500 किलो कैलोरीज अपना घटा जाते हैं, बट इतना नहीं घटाना चाहिए क्योंकि फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि आप कमजोर फील करते हो, अपने स्ट्रेंथ नहीं रहता, आप बहुत स्लो फील करते हो। आपको अगर कम करना ही है तो कैलोरी डेफिशिट डाइट से सिर्फ 500 किलो कैलोरी आप घटाएं और वर्कआउट में अपना कार्डियो करें। दूसरी चीज, हफ्ते में 3 या 2 बार तो लेग ट्रेन करो क्योंकि 60% ऑफ योर मस्कुलेचर इज लेग।
एग्स आप जितना करोगे आपका बॉडी उतना ही अच्छा बनेगा और आपका फैट लॉस भी उसमें होगा ही होगा। और मेन है खाने का टाइम। जैसे कि पहले के लोग सूर्य उदय से खाते थे और सूर्य अस्त तक खाते थे, वैसे ही आपको शाम के 7 मैक्सिमम 8 के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। अभी लोग बहाना देते हैं, अरे सर ऑफिस से आते हैं थक जाते हैं और रात में फिर हम लोग को टाइम नहीं बनता तो हम 10 बजे खाना खाते हैं, 7 बजे पॉसिबल है नहीं। यार अगर आपका गोल है फैट लॉस का, तो अगर आपने ये पाथ चुना है तो आपको उस पर काम भी खुद ही करना होगा। एक्सक्यूजेस नहीं देना। अगर आपको खाना खाना है, अगर आपको 7 का टाइमिंग है या 8 का टाइमिंग है, तो या फिर आप अपने साथ अपना डिनर भी कैरी करो, या फिर आप कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढो कि आप अपना 7 से या 8 तक आप खाना खा। अगर आप कोई पाथ पर चलते हो और उस पर आप बहाने दोगे तो आप अपना गोल कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे। जी। अभी कल ही मेरा एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं दूंगा उसका, तो वो 17 साल का है। उसके फादर खुद आए थे उसका एनरोलमेंट करने। यू वोंट बिलीव इट, तो उसका वेट 120 किलो है, हाइट है 6 फुट है, और मतलब वो शेयर कर रहा था कि सर मैं ये सब करता हूँ, वो सब करता है, वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, उसके घर पे भी सबको पता है। तो मैं उसको अभी 4 दिन से ट्रेन कर रहा हूँ मैं उसको। अभी कल वो हमसे कहता है कि सर अभी ना मैं 5 दिन के मैं गैप कर रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ गोवा दोस्तों के साथ। अभी ऑब्वियस सी बात है यार, तुम गोवा जाओगे और तुम ऑलरेडी ये सब काम करते हो, तुम ड्रिंक करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम गोवा जाके ड्रिंक नहीं करोगे, या तुम वहाँ पे जाके प्रोटीन शेक पियोगे या जूस पियोगे कि सर देखिए ना मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ या मैं आपको टी शर्ट भेज रहा हूँ, देखो कितना हेल्दी खा रहा हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला कि जब तुम्हें ये करना था ना, तो ये सब करने के बाद तुम्हें यहाँ पे आना था। मतलब उनके अंदर सीरियसनेस है ही नहीं। मतलब आज की जनरेशन को मैं देखता हूँ ना, 120 किलो यार अपने साथ तुम लेके चल रहे हो, और तुम ओबीस हो। वो ओबीस है, एक ओवरवेट रहता है, एक ओबीस रहता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी वो 17 साल का है, अगर अगले 3-4 साल तक अगर वो इसी रूटीन को फॉलो करेगा तो आई गेस बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियां घेर देंगी, क्योंकि मोटापा आपको बीमारियां लाता ही है। जी। तो ये है कि आपको देखना है यार कि अगर आपको कम करना है तो आपको उस हिसाब से अपने आप को सबसे पहले तो माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये करना ही है, इसलिए टाइम तक, चाहे मैं जॉब पर हूँ, चाहे मैं जो कर रहा हूँ, मुझे करना है। तो सर फैट लॉस की जर्नी में हमें क्या क्या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? फैट लॉस की जर्नी में सबसे पहले तो आपको बाहर का खाना एकदम अवॉइड करना चाहिए, बाहर का जो भी खाना है। और अगर आप बाहर खा भी रहे हो तो मेक श्योर कि वो थोड़ा हेल्दी हो। जैसे अगर आप सबवे जा रहे हो तो सबवे की सैलेड खा सकते हो। आप मैकडोनल्ड जा रहे हो तो मैकडोनल्ड जाके आप वहाँ पे बर्गर या कोल्ड ड्रिंक ना पी के आप उधर पे ब्लैक कॉफी पी सकते हो। और दूसरी चीज, फैट लॉस में ना आपको घर का खाना ही सबसे बेस्ट है। बट घर पे भी ऐसे नहीं कि घर का खाना खा रहे सर तब भी मैं खा रहा हूँ, क्योंकि घर पे आप खा रहे हो 5-6 आलू के पराठे, तो ये सोच रहे हो कि सर मेरा वेट लॉस या फैट लॉस नहीं हो पा रहा है, तो यार आप तो गलत खाना खा रहे हो। आप घर का भी खा रहे हो तो भी अनहेल्दी ही चल रहा है, सही नहीं। तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें उसमें सबसे पहले तो सुक्रोज ना हो। अगर आप वैसा फ्रूट खा रहे हो तो फ्रूट्स में आप खा सकते हो, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पपाया खा सकते हो। ये सब आप खा सकते हो। एप्पल खा सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो, स्ट्रॉबेरी खा सकते हो, आप पाइनएप्पल भी खा सकते हो। और अगर गर्मी का टाइम है तो जितने सीजनल ये फ्रूट्स हैं, जैसे वाटरमेलन है या मस्क मेलन है, वो आप खा सकते हो। और खाने में जितना आपको, मैं कह रहा था ना कि जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम तक डेली का प्रोटीन खाना चाहिए। उसमें थोड़ा कार्ब्स
उसका इंटेक थोड़ा कम कर दो। जैसे अगर आपका 100 ग्राम अगर आपका कार्ब है तो आप उसको कर दीजिए 70 से 60 ग्राम तक, और फैट आप खा सकते हो 80 से 90 ग्राम तक। हाँ इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, इंसान ना सबसे बड़ा ये उसको ये डाउट है कि अगर मैं फैट खाऊंगा तो मैं फैट हो जाऊंगा। हाँ ये मिथ सबसे गलत मिथ है फैला हुआ। मैं रोज आज से नहीं, मैं 20 साल से खा रहा हूँ, 1 चम्मच रोज मैं घी खाता हूँ, हाँ रोज खाली पेट। तो और मैं आपको बताऊं कि वो खाने के बाद आपका फैट लॉस जल्दी होगा, और वो खाने के बाद आपका जॉइंट, आपका जो बोन डेंसिटी है वो स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि वो कैल्शियम देता है। तीसरी चीज, वो आपका स्किन भी अच्छा ग्लो करता है। खाली पेट आप घी भी खा सकते हो अगर आप फैट लॉस की जर्नी पर अगर आपको, तो बहुत सारी चीजें हैं रात में। जैसे अगर आप अदरक का पानी पी सकते हो जब आप खाना खा लो, हाँ रात में आप अदरक में थोड़ा सा हल्दी डाल सकते हो, थोड़ा सा बस, क्योंकि काफी गर्म रहता है, और उसमें तुलसी के 1-2 पत्ते डाल सकते हो। हाँ क्योंकि अदरक क्या करता है, रात में जब हमारा बीएमआर जो होता है वो हो जाता है स्लो, डाइजेशन सिस्टम हमारा एकदम स्लो रहता है, तो रात में अदरक आपका बीएमआर एकदम स्पाइक पे कर देता है, एकदम स्पाइक कर देता है एकदम। तो हाँ बीएमआर हो जाता है आपका फास्ट, तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और इनडायरेक्टली आपका पूरी रात आपका कम से कम ये समझ लो, अगर आप 8 घंटे की नींद कर रहे हो तो आपका 8 घंटे फास्टिंग चाहिए। तो हाँ आपका पूरा खाना डाइजेस्ट भी हो गया, कोई भी ऐसा मैक्रोस नहीं बचा जो आपके एडिपोस टिश्यू, जहाँ पे हमारा फैट स्टोरेज होता है, वहाँ पे वो स्टोर करेगा। और रात में अदरक का पानी तो इतना फायदेमंद है आज के टाइम में, क्योंकि एंटायर डे जब हम बाहर जाते हैं तो आजकल इतना पॉल्यूशन है कि अगर आप स्मोक भी नहीं कर रहे हो ना, हाँ आप डेली का 3 से 4 जितना सिगरेट जितना धुआं आपके फेफड़ों के अंदर जा रहा है, तो अदरक क्या करता है कि आपके फेफड़ों को ना रोज एक डिटॉक्स करता है, जी उसको फिल्टर करता है, उसमें जो टार जमा हो रहा है ना उसको भी वो साफ करता है। जैसे ये, क्योंकि मैंने तब जाना जब मैं चेन स्मोकर था, और जब मैंने अपने फेफड़ों को 2 साल तक इतना स्पॉइल कर दिया था, तो उसको ठीक भी करना था ना। हाँ तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि मेरा ना उस टाइम स्टेमिना इतना कम हो गया था कि मैं मतलब जहां मैं 5 से 10 किलोमीटर जॉगिंग करता था, वहां मैं आधे किलोमीटर में मैं थक जाता था, मैं थक क्या जाता था, मैं हाफ जाता था। जी कि जब से मैंने, तब से फिर अदरक का पानी मैं यूज कर रहा हूँ, और आज मैं इतना बढ़िया स्टेमिना, खैर मैं तो मतलब ऑलरेडी इतना कुछ करता हूँ तो इसलिए भी स्टेमिना अच्छा है, बट उसको ये थोड़ा और बूस्ट कर देता है। जी तो ये सारे तरीके आप होम रेमेडी आप यूज करके आप फैट लॉस कर सकते हैं। तो सर वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं अपनी फैट लॉस की जर्नी में? कॉमन मिस्टेक ये है, सबसे पहली चीज तो कि वो ये सोचते हैं कि हम कम खाएंगे और हम कार्डियो ज्यादा करेंगे तो हमारा फैट लॉस हो जाएगा। हाँ सबसे पहली चीज कि नहीं, वो सिर्फ हम सैलेड खाएंगे, हम पानी पिएंगे और हम कुछ नहीं खाएंगे। मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं कि बस सैलेड खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, और दिन में कम से कम 2 बार तो एटलीस्ट कार्डियो कर रहे हैं। कार्डियो करो, कार्डियो इज गुड, और आप खाना भी खाओ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो। आप दोनों चीजें साथ में करोगे तो ही हो पाएगा। और अपने मैक्रोस पूरा करो। अपना बॉडी का जो सेल है वो बना हुआ है अमीनो एसिड से। आप सेल तोड़ेंगे ना अगर, तो वो अमीनो एसिड से ही बना है, और 20 अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। अब आप प्रोटीन ना खा के आप सिर्फ सैलेड पर हो, और आप ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है, आपने कार्डियो करके और ये फ्रेश डाइट करके आपने 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन घटा दिया, बट कभी ना कभी तो ये प्रोटीन आपका छूटेगा ना। आप फ्रेश डाइट कब तक करोगे? 1 महीना, 2 महीना। बहुत से ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि मेरी बहन की शादी है,
या मेरी भाई की शादी है, मैं बस 2 महीने अच्छे से वर्कआउट करूंगा और उसके बाद जब अच्छी खासी फोटो खिंच जाएगी, शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं पहले जैसा खा लूंगा। तो जब वो पहले जैसा जब खाना चालू करते हैं ना, तो वो पहले से ज्यादा फैल जाते हैं। जी। पहले से अगर वो मान लो पहले 70 किलो के थे, तो इस बार तो 80 किलो के फैल गए। इतनी सारी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपके मसल भी आप उसमें गए। अगर आपने 20 किलो वजन घटाया था, तो ये मान लीजिए कि 6 किलो सिर्फ आपका फैट गया है और 14 किलो आपका मसल गया। बिलीव मी, फैट लॉस करना इजी है, मसल गेन करना टफ, सबसे टफ। जी। मसल हार्ड होता है, उसको गेन करने में 1 साल चला जाता है अगर आप नेचुरली जाते हैं। हाँ। आजकल तो मैं लोगों को देखता हूँ कि दे टेक एक्सटर्नली यूज करते हैं और 1-2 महीने में ही पूरा मसल मास चला जाते हैं। इनफैक्ट छोटे मतलब 16-17 साल का बच्चा मैं देख रहा हूँ कि आज स्टेरॉइड यूज कर रहा है। फिटनेस को इस तरह स्पॉइल कर दिया है कि अभी लोग ना जिम जाने में घबराते हैं। जी। आज भी इंडिया में लोग ना सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर को एज अ स्टेरॉइड कंसीडर करते हैं आज भी। मेरे पापा खुद, मैं जब कभी प्रोटीन शेक एक दिन में बना रहा था, तो पापा कह रहा, पता तुम इसमें क्या है? मैंने क्या कह रहा है, स्टेरॉइड है। मैंने कहा पापा ये दूध से बनता है, तो अगर आप दूध की चाय पी सकते हैं तो आप मतलब स्टेरॉइड की चाय पी रखा है यहाँ पे तो। तो कह रहे अच्छा हमसे मुंह चला रहे हो। हमने कहा पापा अगर मतलब इसके बारे में पहले थोड़ा पढ़ लो, तभी तो आप समझ पाओगे कि कैसा है। तो ऐसा रहता है सर कि आपको प्रॉपर डाइट भी करना है, आपको कार्डियो भी करना है, बट आपको सारे अपने मैक्रोज भी पूरे करने हैं। जी। तो सर मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, मैं पूछूंगा और आपको उनके इंस्टेंटली आंसर करना होगा। ओके। तो सर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग जिम मोमेंट फॉर यू? मोस्ट एम्बैरेसिंग जिम मोमेंट इज फास्ट। ओके। कभी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो हो जाता है यार। जी। Weirdest fitness trend or workout you have ever tried? कीटो डाइट। कीटो डाइट। Okay. So sir, if you could do only one exercise for the rest of your life, तो वो कौन सी exercise होगी? स्क्वाट। Funniest fitness myth you have ever heard? Funniest fitness myth I have ever heard, that females will get masculine if they will lift weight. Your favorite bodybuilding idol? बॉडी बिल्डिंग आइडल अभी तक है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, और अगर फिटनेस आइडल की बात करें तो ये सिल्वेस्टर स्टैलोन, बट अगर बॉडी बिल्डिंग की बात चले तो आर्नोल्ड। ओके सर, तो सर दैट्स द एंड ऑफ आवर रैपिड फायर। एट लास्ट आप द मृदु सचान शो की ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपकी लाइफ का जो भी गोल है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अगर कोई चीज़ अगर आपको दिख रही है कि तो ये समझ लो कि वो अचीवेबल है। बस उसकी जर्नी जो है एकदम टफ होगी और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि उस जर्नी में आपको बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ जाते हैं। तो आप अपना वो गोल अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। मोटिवेशन बीच बीच में आता जाता है, बस अपने गोल की तरफ आप अपना ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ऐसा कहूँगा कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी सोल की कार है। और ये इसका लाइफ लॉन्ग जर्नी। हैप्पी सोल रिसाइड्स इन अ हेल्थी बॉडी। अगर आप अपने शरीर को हेल्दी रखोगे, आपका सोल अपने आप खुश रहेगा, आपका इनर इंजीनियरिंग अच्छा रहेगा ना, तो आप एक्सटर्नली चीज़ों को किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो जितनी भी डिफिकल्ट हो, आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। जी सर जी। और अगर आप फिटनेस में, सबसे पहले तो मैं सबसे इम्पोर्टेंटली मैं फिटनेस की बात करूंगा कि आप सब करें, आप कार्डियो करें, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, बट
एक आधा घंटा या 15 मिनट थोड़ा योगा को दें। जी। योग करने से आपके सारे ऑर्गन्स में जो ब्लड फ्लो बढ़ता है ना, और वही चीजें आपको एकदम कामनेस पहुंचाता है। आप ये सारी चीजें आप करें, आप अच्छा खाएं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, रोज किताब पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि जो चीजें हमें ऑडियो से या वीडियो से हमें नहीं मिल पाता, बहुत सारी चीजें हमें किताब पढ़ने से आ जाती है। तो ये सारी चीजें आप करें। और यार छोटा सा जीवन है, उसको अच्छे से रखो। स्ट्रेस कभी नहीं लो। जो भी अगर आपको टेंशन है, टेंशन लेने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ 100 सॉल्यूशन आते हैं। बस ये देखना है हमको कि वो सॉल्यूशन कौन से हैं। जी। हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, हम कभी सॉल्यूशन के बारे में सोचते है ही नहीं। और एग्जाम्पल, अगर हम को वेट कम करना है तो हम सिर्फ ये सोचते हैं यार कैसे कम करें। सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको उस पर काम करना होगा। जी। सेम इज लाइफ, कि अगर आपको जैसी लाइफ आपको जीनी है, आपको वैसा आपको काम करना होगा। बस उस लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए अपने शरीर को अच्छे से। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक सुनने के लिए। उम्मीद है आज के एपिसोड से आपको हेल्थ के बारे में कई सारी नई बातें जानने को मिली होंगी। कमेंट्स में लिख के बताइए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप किसे सुनना चाहेंगे और आपके लिसनिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए हम क्या चीज़ें इम्प्रूव